यही वही औरंगजेब है जो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक आज जो भारत कहते हो, महान भारत करते हो, महाभारत कहते हो। मोदी और मोदी के औलादों को मैं कह देना चाहता हूं कि सुन लो आरएसएस के लोगों, इस टुकड़े टुकड़े के भारत को अगर किसी ने महान भारत बनाया है तो मोदी के खानदान के लोगों ने नहीं बनाया है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया है। और आज औरंगजेब की नस्लों पर तुम आवाज उठाते हो। इस मुल्क में सबसे बड़ा जो कसूर मुसलमानों से हुआ है, आजादी के वक्त मुसलमानों को सामने में क्या हुआ था, इस मुल्क को बंटवाने में जितना जिन्ना और मुस्लिम लीग पागल थी, उससे ज्यादा कसूर यहाँ के हिंदू लीडरों का भी था। यहाँ का मुसलमान अगर रह गया इस मुल्क में तो मोहब्बत की बुनियाद पर रहा, औरंगजेब की वरासत देकर रहा। मैं बिलखुसूस गैरतमंद नौजवान मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों जरा मुड़कर दिल्ली की तरफ तो देखो। दिल्ली के लाल किला की फसीलें तुमको पुकार पुकार कर कह रही हैं कि मुसलमानों तुम गर्दन झुका के क्यों जी रहे हो। कुतुब मीनार की बुलंदी तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है। तुम्हारे बाप दादा की तादाद जब इस मुल्क में 5 से 7% थी, इस मुल्क का सुल्तान और बादशाह था, लेकिन आज तुम 15% होने के बावजूद इतने बेवजन क्यों हो गए हो। मोहसिन इंसानियत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जिसका मफहूम है अन करीब कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी जिस तरह भूखा खाने पर टूट पड़ता है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? कहा नहीं, तुम गिनती में बहुत ज्यादा होगे। तो फिर या रसूलुल्लाह ऐसा क्यों होगा? कहा तुमको वहन की बीमारी हो जाएगी। कहा कि वहन की बीमारी है क्या रसूलुल्लाह? कहा मौत से गुरेज करने लगोगे और दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे। मौत का मतलब सिर्फ तन से रूह का फना हो जाना नहीं है, मौत का मतलब हक के खातिर परेशानियों का मुकाबला करना भी है। और आज मुसलमान आज दूसरे के हाशिया बरदारी में जीने का आदी हो गया है। इस मुल्क से, इस मिट्टी से हमारा रिश्ता रहा है। मुल्क जब आजाद हुआ था तो आजादी में जितनी गर्दनें नहीं कटी थी उससे ज्यादा गर्दनें कटी थी। मुल्क के बंटवारे के वक्त उससे ज्यादा बेटियों की माओं की इज्जत टूटी थी। मुसलमानों के लिए बड़ा अलमिया था। ठीक, मैं उसकी तमसील देता हूँ कि किसी घर में बेटी की बारात आई हो तो घर की खुशियों का आलम क्या होगा, लेकिन ऐन उसी वक्त बेटी की लाश, बेटे की लाश भी आए, जवान बेटे की लाश आए तो घर के गम का हाल क्या होगा। एक तरफ मुल्क को आजादी मिली थी, दूसरी तरफ मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा बटकर पाकिस्तान बना लिया। हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए गम और मुसीबत का मामला था। मौलाना आजाद ने कहा था कि मुसलमानों, अभी तुम्हारे लिए कोई सियासी जमात बनाने की जरूरत नहीं है, इन्हीं मुल्क की सियासी पार्टियों के साथ काम करो। कुछ दिनों के वक्त भी गुजरे, केरल के मुसलमानों ने कहा कि मौलाना, आसाम के 35% मुसलमान आपकी बात मान सकते हैं, वेस्ट बंगाल के 30% मुसलमान आपकी बात मान सकते हैं, लेकिन हम तो गैरत रखते हैं, हम बगैर सियासी जमात के इस मुल्क में नहीं रह सकते। चुनांचे केरल के लोगों ने अपनी सियासी जमात खड़ी की। गवाही दो, केरल के मुसलमानों की हालत अच्छी है 24% या 35%? आसाम के मुसलमानों की हालत अच्छी है, केरल के मुसलमानों की हालत अच्छी है? बोलो। वही पटेल के जमाने में पुलिस एक्शन हुआ, ऑपरेशन पोलो हुआ, हैदराबाद के इलाके में 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों की गर्दनें काटी गई। 5-7 साल गुजरे, बैरिस्टर सैयदुद्दीन अवैसी के दादा मरहूम मगफूर जनाब अब्दुल वाहिद अवैसी ने फिर एमआईएम का झंडा बुलंद किया। मसलिहत पसंद लोगों ने, डरपूक और कमजोर लोगों ने, मुफाद परस्त लोगों ने, गुलामाना ज़हनियत के लोगों ने कहा, ए अवैसी, ए अब्दुल वाहिद, इतनी गर्दनें कटी हैं, तुमको इत्मीनान नहीं हुआ क्या? और भी तू गर्दन कटवाना चाहता है? फिर अपनी पार्टी का झंडा बुलंद किया। क्या कहा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने? कान खोलकर सुन लो नौजवानों, कि तुम बगैर सियासी जमात के इस मुल्क में जीना चाहते हो? यकीन जानो, अगर तुमने अपनी सियासी जमात नहीं बनाई तो तुम्हें गर्दन झुका के जीनी पड़ेगी, और जब गर्दन झुका के जियोगे तो तुम्हारी नस्लों से गुलाम जन्म लेगा। मैं सियासी झंडा उठाता हूं, मेरी गर्दन अगर काटी भी जाएंगी तो मेरी नस्लों से सरदार जन्म लेगा। और आज ये बात हर बार साबित है कि जिस कौम ने अपनी सियासी जमात बनाई, आज 12% तेलंगाना का मुसलमान, हैदराबाद का मुसलमान इज्जत से जी रहा है कि 12% मुसलमान महाराष्ट्र का जी रहा है। 35% मुसलमानों को इज्जत है जो आज हैदराबाद में है। अभी अतर फारूकी बता रहे थे, कौम का इतिहास देखना तो वहां देखो।